सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें पिछले 5 साल में, इनफैक्ट 6 साल में 18 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो है लेजिस्लेचर, एंटी डिफेक्शन लॉ और उसके फीचर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एंड ऑल द माइन्यूट इंटिग्रिटीज, कैसे रिमूव हो सकते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, रिमूवल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतनी डेप्थ तक पूछा है। मनी और फाइनेंशियल बिल्स, बजट इन पार्लियामेंट और कमिटीज, ये 5 ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिसके सवाल आते ही आते हैं हर ऑल्टरनेट ईयर में, हर साल में। फंडामेंटल राइट्स प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और उनका जो इंटरेक्शन है, इसके 14 क्वेश्चंस पिछले लास्ट 6 प्रीलिम्स में आ चुके हैं। सो सेकंड नंबर पे ये है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स। बेसिक्स मींस प्रीएम्बल, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं और पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या लिखा है। इस पे 11 सवाल पूछे जा चुके हैं इन द लास्ट 6 इयर्स। लेकिन अब स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी आएगी, कौन सी नहीं आएगी, इस पे ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लोकपाल पे क्वेश्चन आया था 2025 में, आई मीन दिस ईयर लोकपाल के ऊपर सवाल आया था, तो ये हमेशा ही रेलेवेंट कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज होती। इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा होता जा सकता है, टॉपिक्स का स्कोप बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एविडेंस के बेसिस पे अपनी तैयारी को करते हो तो सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। तो इनको आपने किस बेसिस पे समझना है, प्रीवियस ईयर 6 जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुए हैं, पिछले 6 यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुए हैं, उनमें किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, उनके बेसिस पे मैं एनालिसिस आपके लिए लेकर आया। और 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, उसमें कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, उस बेसिस पे मैं आपके लिए 7 मेजर टॉपिक्स लेके आया हूं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बाकी टॉपिक्स नहीं करने हैं या कवर नहीं करने हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट टू प्रायोरिटाइज योर रिवीजन एंड प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू दीज हाई यील्डिंग टॉपिक्स। एंड इन द एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले 1-2 साल में ज्यादा फ्रीक्वेंसी से पूछे जा रहे हैं। ऐसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द फर्स्ट हाई यील्डिंग प्रायोरिटी टॉपिक। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें पिछले 5 साल में, इनफैक्ट 6 साल में 18 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो है लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। और ये सबसे एक पेन पॉइंट भी होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि इस टॉपिक को कवर करने के लिए कई बार बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए ना मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एंटायर पार्लियामेंट इन 1 वीडियो। तो उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो कि अपनी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करनी है तो प्लीज रेफर टू दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगवा दूंगा। अब इवन विद इन दीज 5 आर द टॉपिक्स जिसमें बार बार सवाल आते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ और उसके फीचर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एंड ऑल द माइन्यूट इंटिग्रिटीज, कैसे रिमूव हो सकते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, रिमूवल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इतनी डेप्थ तक पूछा है। मनी और फाइनेंशियल बिल्स, बजट इन पार्लियामेंट और कमिटीज, ये 5 ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिसके सवाल आते ही आते हैं हर ऑल्टरनेट ईयर में, हर साल में। अब सेकंड टॉपिक है एफआर प्लस डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और उनका जो इंटरेक्शन है। इसके 14 क्वेश्चंस पिछले लास्ट 6 प्रीलिम्स में आ चुके हैं। सो सेकंड नंबर पे ये है। फॉर एग्जांपल 2025 में भी आप देखोगे द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, इनको मैच करना है। एंड सबसे प्रोलिफिक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। थर्ड नंबर पे जो आने वाला है, इट्स गोइंग टू शॉक यू बट दैट इज रियलिटी। थर्ड नंबर पे ना तो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना ही जुडिशरी है। थर्ड नंबर पे है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स, बेसिक्स मींस प्रीएम्बल, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं और पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या लिखा है। इस पे 11 सवाल पूछे जा चुके हैं इन द लास्ट 6 इयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, व्हाट लिबर्टी मींस इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है इसके बारे में पूछा जा चुका है, ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा फंक्शन या इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है वो पूछा जा चुका है,
लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, यह सवाल पूछा जा चुका है। ये सारी चीजें बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पढ़नी होती है, और ये जनरली एक किताब के अंदर और आपकी फेवरेट बुक के अंदर नहीं होती है। खैर, आपकी फेवरेट बुक लक्ष्मीकांत, इसके भी बहुत सारे चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं कि कैसे आपने कवर करना है, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत। इसका भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका लगा दूंगा, प्लीज उसे रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसमें अगर आप अटॉर्नी जनरल ऐड कर दो, वैसे मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर रखा है। ऑल्सो द स्टेट गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ईयर के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाएंगे। लेकिन कितने टॉपिक, प्रायोरिटी नंबर क्या है इसका, 4। तो प्रायोरिटी नंबर मतलब रिवीजन के टाइम पे ज्यादा एम्फेसिस किन टॉपिक्स पे देना है, ध्यान रखना है। उसके बाद आप जब बात करते हो सेंटर स्टेट रिलेशंस और इमरजेंसी की, ऑल्दो ये 7 क्वेश्चंस है, बट मैंने इसको अलग इसलिए रखा है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में आता है, कॉम्बो में आता है। कॉम्बो में मतलब कि 2023 में देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें एक स्टेटमेंट सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ा था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ था। सिमिलरली अगर आप इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखो, तो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी ऑप्शंस अलग अलग आते हैं। इसीलिए मैंने इसको नंबर 5 टॉपिक रखा है, ऑल्दो इसके क्वेश्चन एक ज्यादा है। ठीक है, बट प्लीज अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड मे वेरी एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बार क्वेश्चन आया था 2023 में कि प्रिजन इज अ स्टेटलेस सब्जेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट था, लेकिन एक और स्टेटमेंट उससे पहले था। दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉम्बिनेशन में आ सकता है क्वेश्चन, है ना, लेकिन बहुत रेलेवेंट है 5th नंबर पे, सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आप बोलोगे सर आप तो सारे टॉपिक बता रहे हो, ये क्या बात हुई, आप तो कह रहे हो सारी पॉलिटी पढ़ो। मैंने ये कभी क्लेम नहीं किया था कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड करूंगा, लेकिन मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहा हूं कि क्या चीजें स्किप नहीं कर सकते हो, मिस नहीं कर सकते हो। इस सेंटर स्टेट रिलेशंस में ना इंटर स्टेट रिलेशंस एक इमर्जिंग थीम है, क्योंकि पहले 2020 से पहले कई बार सवाल नहीं पूछे जाते थे, लेकिन 2022 के बाद से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल पे एक सवाल आया है, इंटरस्टेट काउंसिल एज अ पार्ट ऑफ एन ऑप्शन एक सवाल आया है। तो प्लीज ये भी देख लीजिए कि इंटरस्टेट रिलेशंस एक इमर्जिंग इशू है। शायद आर्टिकल 262 263 पे सवाल आगे जाते हुए आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें बड़ा जरूरी होता है 7th शेड्यूल के ऊपर नजर बना के रखना। ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर करंट अफेयर्स देयर आर मेनी टॉपिक्स जिसमें 7th शेड्यूल के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे पिछले साल देयर वाज एन इशू रिलेटेड टू माइनिंग राइट्स, और माइनिंग पे रॉयल्टी क्या स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है या नहीं ले सकता है, और इसी के बेसिस पे सवाल आता है साल 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। जुडिशरी एंड क्रिमिनल लॉ, अब 2021 का प्रीलिम्स था जिसमें क्रिमिनल लॉ से 2 सवाल आए थे, पैरोल और फरलो के बीच में डिफरेंस, एंड पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बीच में डिफरेंस। लेकिन बाय एंड लार्ज क्रिमिनल लॉ से ज्यादा सवाल नहीं आते, फिर भी मैं अपनी क्लासेस में ये कवर कराता हूं, एक स्पेशल क्लास में, जैसे क्रैश कोर्स में ले रहा हूं अभी पॉलिटी का, तो उसमें मैं कवर करवाता हूं, बट मेन फोकस आपका जुडिशरी पे होना चाहिए। इवन यू कैन से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट में लोक अदालत, नालसा, प्लीज इस पे फोकस करके जाना प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल बॉडीज एंड स्पेशल प्रोविजंस। पिछले 6 सालों में थोड़े कम सवाल पूछे गए, पंचायत से 2025 में सवाल पूछा गया ये वाला, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, कहां गया भाई पंचायत वाला, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, बट अपार्ट फ्रॉम दिस पंचायत या लोकल बॉडीज से पिछले 5 सालों में कम सवाल आए हैं, विच मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट कि इस बार आप उसे रिवाइज करके जाएं। ऑल्सो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, इसके बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 साल से आ रहे हैं, बार बार पेपर में आ रहे हैं, प्रीवियसली भी आए हैं, so don't miss out on this. Last number topic is constitutional and statutory bodies. अब constitutional bodies तो फिर भी हम तैयार कर लेते हैं क्योंकि limited number of bodies है, 10-11 bodies हैं और उसको हम तैयार कर सकते हैं, और मैं एक tabular framework में वो अपनी क्लासेस में डिस्कस करता हूं जिससे इजीली प्रीलिम्स के लिए रिवीजन हो जाए।
लेकिन अब स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, इस पे ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर लोकपाल पे क्वेश्चन आया था 2025 में, आई मीन दिस ईयर लोकपाल के ऊपर सवाल आया था। तो ये हमेशा ही रेलेवेंट कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज होती, जैसे सीबीआई, सीवीसी, लोकपाल, एनएचआरसी, और इनको तैयार करके जाना हमेशा फायदेमंद होता है। लेकिन एज आई टोल्ड यू, यील्ड थोड़ी कम है, यील्ड थोड़ी कम है। 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अगर पिछले 6 साल में आते हैं तो इन कंपैरिजन टू पार्लियामेंट यील्ड थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से ये 8 टॉपिक्स हैं और इन्हीं 8 टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके एंड अलोंग विद अदर टॉपिक्स विच मे नॉट गिव यील्ड बट आगे आ सकते हैं, उसको मैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर कवर कर रहा हूं। लाइव क्लासेस चल रही हैं लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसमें मिल जाएंगी। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि पीवाईक्यू सॉल्विंग में प्रॉब्लम ना आए। ऑल्सो वील डिस्कस कि किस तरीके से पीवाईक्यू आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार वेबसाइट देख लीजिएगा। ऑल्सो जो मैंने वीडियोस बताए हैं आपको, एक लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट सबसे और कैसे उसे कवर करना है, दूसरा पूरी पार्लियामेंट को मैंने एक ही लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया है। प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।